जीवन की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, अस्पताल में मेरे जन्म लेने के बाद किसकी शुरुआत होती है? कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहले सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी पहले किलकारी सुनते ही अस्पताल में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी। याद नहीं है कि मैं पहले किसके गोद में गिरा था, पर शायद उसी का हाथ था कि सबसे पहले मेरे सर पे जिसका हाथ फिरा था। हाँ, खाने के बांधे थे हमारे घर पे, पर फिर भी खिलौने सजा के रखे थे, अपने सपने ही बीच में छोड़कर, और मेरे लिए हिफड़ी में पैसे बचा के रखे थे। कौन था वो? क्योंकि लफ्ज़ों की दुनिया से मैं अभी अनजान था, ना काम ना दुनिया, उस बस मेरा हंसता चेहरा उसकी असली जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था और धूप में दिन भर तपता रहता था। लेकिन घर आके मुझे गोद में उठाकर कभी मुझे हवा में उछालता तो कभी हाथी घोड़ा बनकर घुमाता, मुझे सीने से लगाता रहता था। वो खुद अनपढ़ गंवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले न पड़ जाएं, इसलिए कंधे पर बैठा कर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो जो अपने हिस्से की रोटी खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता था, पर हर दीपावली पर मुझे नए कपड़े दिलाता था? बोलो, कौन था वो? एक छोटे से घर का किराएदार था, 4 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दुआएं, बहन की शादी और मेरी हर खुशी के लिए औरों के सामने हाथ फैलाए और सर को झुकाए किस्मत का मारा था। आखिर कौन था वो जिससे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आते थे उसकी प्यारी आंखों में लेकिन कभी मेह नहीं करता था? आखिर कौन था वो जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था? दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था लेकिन मेरे लिए भाग रहा था वो। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होते गए, जो अब तक मेरे आँखों के साथी थे आज वही आंसू उसकी आँखों से रोने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफ़र मैंने उसके साथ तय किया था। घुटनों से लेकर चलने तक का सफ़र मैंने उसके साथ तय किया था। लेकिन जवानी अब मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन अब वो मेरे साथ दौड़ नहीं सकता था। इसलिए अपनी मंजिल पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसको बीच राह में बेहाल बेसहारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल जो गया था। कौन था वो? क्योंकि पैसे जो कमाने लगा था, उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा जो दिलाने लगी थी। और बेटा, सब ठीक तो है ना? उसकी हमदर्दी मानो सीने में आग लगाती थी। वक्त ने करवट बदली, आज तक किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था। वही सपने, वही ख्वाहिश, वही छोटा सा चेहरा मेरा खुदा बन गया था। इससे पहले कि मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता, वक्त ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई ताकि वही हकीकत मुझ पर हंस पाता, और अगली सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छत का पन्ना खाक बन चुका था। क्योंकि वो मेरा बाप था। एक मैसेज उन सभी के लिए है जो सभी ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं कि संभाल लेना उस लड़खड़ाते कदमों को जो आज एक छड़ी का सहारा लेकर रह रहे हैं।
क्योंकि याद रखो कल तुम्हारा बेटा भी समझदार होगा, और अगर नहीं कर पाया अपने पिता से सच्ची मोहब्बत तो वही बेटा इन्हीं लफ्जों का हकदार होगा। और दुआ करता हूँ वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी में कभी न आए, क्योंकि लम्हे का हर एक कतरा दर्दनाक होगा। लेकिन वक्त अभी भी बचा है अपने पास थोड़ा सा, क्योंकि कल इसी वक्त का हर एक लम्हा तुम्हारा कर्जदार होगा। और जरा सोच कर देखो, आज तो वो तुम्हारा बाप है, कल अगर वो ना रहे तो क्या होगा। जरा सोच कर देखो, वो तुम्हारा बाप है, और अगर कल ना रहे तो क्या होगा। और जन्नत की ख्याल रखते हो अपने जहन में, कभी तो याद रखो तुम्हारा भी यही किरदार होगा। इसलिए सीने से लगा लेना उस आदमी को, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब